यू कम टू अलीबाग, विल शूट इन अलीबाग। अलीबाग में करने का था। अलीबाग गए थे, ठीक है। तो बाद में वो लड़की लोग की तरफ गया, बोलता है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इतना रात हो गया है, अभी 7 बजने आए हैं, ऐसा नहीं करते, ये रोड से जाओ। ओके, ई टोल्ड अस ये रोड से जाओ। हम लोगों ने कैमरा फटाफट पैक किया, फ़ोन के टॉर्च वॉर्च, हम लोगों ने गाड़ी, तो हमारा एक्सेस तो जो पुराना था वो चल नहीं रहा था। वापिस वही हाँ, प्रॉब्लम। मतलब चालू ही नहीं हो रहा था भाई। हम लोग कुछ ना कुछ किक मार रहे हैं उसको तो हाँ एक्चुअली किक स्टार्ट ही था, उसको बटन नहीं था, सेल्फ स्टार्ट नहीं था। किक मार रहे, आड़ा कर रहे, टेढ़ा कर रहे, लकड़ी डाल के देख रहे कुछ हो रहा है क्या, हुक मार रहे वो टैंक में कि कुछ कचरा वचरा वापस, क्योंकि हमको वहाँ से जाना है एंड इट इज़ डार्क एंड विंटर्स, इट वाज आफ्टर कोविड ना, तो विंटर्स था, तो सन तो जल्दी सेट हो गया था इसलिए, एंड वी हैव टू गो। क्लाइंट का गाड़ी भी रुका है, वो आदमी था उधर, गाड़ी स्टार्ट हो गया, आदमी हमारे आगे गया, आदमी गायब हो गया, सामने गायब हो गया। बताने का था स्टोरी शॉर्ट फिल्म का, ऐसा ही था कि तुझे आवाज़ आ रहा है, तू डर रहा है, तेरे पीछे बस आ रही है, और फिर मतलब यू गेटिंग एन नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। मुझे वैसे एंड करने का था शॉर्ट फिल्म, मैं भूल गया भाई मुझको क्या बोलना है, एंड सडनली द स्पीकर्स हैव स्टार्टेड विद अ कॉयर, मराठी में गाने बज रहे हैं भगवान के, प्रेज एंड वर्शिप हो रहा है। हम लोग चर्च की तरफ मुड़े, चर्च देखा, वहाँ पे चर्च, इनका चर्च का नाम भी सेक्रेड हार्ट चर्च है। चर्च देखा, चर्च बंद। चर्च का रोड पे 2 कुत्ते, नो स्ट्रीट लाइट, नाइस पिंक कलर का ट्री, वेरी नाइस, अच्छा दिखा। नीचे कुत्ते देख के और फट गई। चर्च की पहुंचा, चर्च बंद किया, चर्च बंद था, लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, वो देख के और डर गया। स्पीकर कैसे बज रहे? So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Nimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really interesting because we have my old friend from my school days. He's a senior to me actually, and he is actually like बोल सकते हैं हम लोग चड्डी बड्डी सी बोल सकते हैं थोड़े बहुत टाइप से, और एक ही environment में एक ही toughness में हम लोग grow हुए हैं, तो he has a lot of stories right now. He is a cinematographer, he's a photographer, he's an editor. He's multiple things at the same time because I have worked with him on a project. I'm a good friend. Good friend also. वो तो है, but I have worked. मैंने बहुत काम किया भी है। अभी उसके साथ एक लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट भी किया था हम लोग ने एक साथ। कौन सा प्रोजेक्ट वो आप फिगर आउट कर लो। वो वाला किस्सा है वो बताऊंगा नहीं मैं, बट यस, शेल्डन हियर। हाय शेल्डन, कैसे हो? ऑल गुड। हाउ आर यू? मैं मस्त है। तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहता है कि मैं इंट्रोड्यूस कम करते हैं, तो इट इज बेटर दैट द पर्सन इटसेल्फ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। क्या है, कैसे है? यार आई एम शेल्डन, मैं शेल्डन हूँ, एंड आई एम जनरली बिहाइंड द कैमरा। मैं कैमरा के पीछे रहता हूँ। आई डोंट लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट येस टुडे आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, एंड येस दिशांक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। दिशांक हैज ऑलरेडी लेट्स कट दिस होल्ड। नहीं, इट्स फाइन, ऐसा इशू नहीं। इंग्लिश हो गया भाई। हाँ, वो कुछ इशू नहीं है, ऐसा नर्वस हो गया वो थोड़ा। नर्वस बिकॉज उसको आदत नहीं है ऐसे कैमरा के सामने बात करने की, बट हाँ उसको ये बोलना है कि लाइक कैमरा के पीछे बहुत किस्से है, बट यहाँ पे अभी मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट खोलने वाला हूँ। तो क्या किस्सा है आपके पास, एंड व्हाट हैज लाइक मेड यू कम हियर? What was the thought? कैसे, मतलब ऐसे आइडिया है कि लाइक आज किस्से पे जाके किस्से करते हैं? किस्से तो बहुत है कि दिशांग, बट एक जो है आजकल आई वांट टू मुझे ये बताना है कि फोटोग्राफर्स बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में। देयर आर पीपल जॉइनिंग, उन लोग आ रहे हैं, नए नए लड़के 18 साल के, 20 साल के। मेरे खुद के असिस्टेंट से दो, जो वन इज ऑफ, एक 18 साल का, एक 20 साल का है। They are good, they are aspiring, they can make good reels on the phone. Only thing ये बताना है कि फोटोग्राफी बिजनेस अच्छा है इफ़ यू डू इट विद ईमानदारी से करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें आप सोचोगे कि यार नहीं मुझे बड़े लेवल पे जाना है, सोचना इम्पोर्टेंट होता है। उसको पाने के लिए मेहनत आई टुक 7 years, मुझे 7 साल लगे मेरे ब्रेक इवन पे आने के लिए। मैंने जो इन्वेस्ट किया था कैमराज में,
एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में, इन्वेस्ट टाइम में भी, जाके सीखा था फोटोग्राफी, फ्री में असिस्ट करता था. आज वो नहीं है. पीपल वांट टू अर्न मनी, क्विक मनी. It is good. I'm not saying it is bad. Even we tried that age. एक 10 साल पहले मैंने ट्राई किया. When I started photography, I started with the same thing, but मैंने चेंज किया वो. मैंने फैमिली सोचा, मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा कि उन्होंने एक एक रुपए के लिए बहुत स्ट्रगल किया था. एंड मुझे पहला कैमरा देने के लिए भी बहुत स्ट्रगल था. आई डेंट गेट इट ईजीली. और अभी लोग बोलते हैं, मेरे 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 बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डीएम्स में, या मैं बोलूँ मेरे फॉलोअर्स है, दे मैसेज मी, सर कैमरा कितने का आता है, मैं ये कैमरा लूँ क्या, मैं वो कैमरा लूँ क्या. मैं उनको यही बोलता हूँ, पहले फैमिली को पूछो, फैमिली हाँ बोल रही है तो ही इन्वेस्ट करना. बिकॉज नाउ आज के डेट में एक फोटोग्राफी का बिजनेस, आप कोई भी फोटोग्राफी करो, बीट इवेंट, बीट कमर्शियल, कॉर्पोरेट्स, वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज, कुछ भी करो, उसके लिए मिनिमम कैमरा का कॉस्ट है 90,000 रुपीज़. ईजिली नहीं आता. और कैमरा तो अलग हो गया, लेंस अलग हो गए, एक फ्लैश अलग हो गया, बॉडी का ही अराउंड, हम लोग को भी मैं एक बेसिक बोल रहा हूँ, 90,000 एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. ऑन दैट मनी अगर आप पूछो मुझे 90,000 रुपये कमाना, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी हार्ड. ईजी मनी होता तो ब्रो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आता, मैं अलग, आई वुड हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग. इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ. फोटोग्राफी इज टफ, वो भी इजी नहीं है. एडिट गेम स्ट्रॉन्गर हो गए अभी. सॉफ्टवेयर्स अच्छे क्या बोलते हैं, कटआउट्स दे रहे, प्रीसेट्स दे रहे, AI के द्वारा कटिंग इजी हो गया है. वी यूज्ड टू मैन्युअली कट द पिक्चर्स व्हेन वी यूज्ड टू डू द एल्बम्स, और 10 साल पहले वो ट्रेंड था कटिंग करके किधर ऑल लगा हुआ है ना. हम लोगों ने ये सब किया है. अभी तो इजी हो गया है, 1 टच एट अ टाइम. मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स इजीली अवेलेबल है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, कोई तो फ्री भी है. सब चेंज हो गया है. 10 years ago दिस वाज नॉट इन ट्रेंड. अदरवाइज आई वुडंट हैव टेकन. मैंने 6 साल नहीं लगा था मेरे ब्रेक इवन पे आने के लिए. बिकॉज वो टाइम पे आई यूज्ड टू वर्क एज हेल. बहुत काम आता था, बहुत काम ना नहीं भी किया है, कम में भी काम आता था, ज़्यादा में भी काम आता था, बट ऑप्शन अपने पास था, व्हाट टू चूज एंड ऑल. एंड टुडे पीपल जस्ट वांट मनी. उनको पैसा चाहिए, उनको सब पैसा देख रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि यार ये पैसा मैं कैसे बचाऊँ, या ये पैसा मैं मेरे लिए कैसे यूज़ करूँ. मेरे पास 2 फ्रेंड्स है मेरे, आई नॉट नेम एनीवन, बट उन लोगों के पास पैसा जमा कर रहे हैं काम करके. एक फोटोग्राफर है, एक ऑफिस में है, but they're not able to save. They're into habits. Okay, fine, drinking and all, even I do. Habits में फैमिली नहीं देख रहे, उनके फैमिली हेल्थ या क्या बोलते हैं, फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटोरिएट हो रहा है. इन लोग भी कमा रहे हैं, बट एट देयर एज दे हैव टू बी, उनको उनके उम्र में दे हैव टू बी responsible for themselves also, at least. I don't think about the family, but then yes, for themselves if they were responsible. अगर खुद के लिए उन लोग नहीं खड़े रह पा रहे, they can't save anything for them and for their future, it is no use. काम करके कुछ मतलब नहीं है भाई, घर पे बैठ जाओ. दूसरा कुछ तो करो, मत करो. पैसा बर्बाद करना है तो मत करो. नहीं, like not photography but like as in something that can sustain you. मतलब sustainability दे सकते हैं, फिर कुछ. फोटोग्राफी में सस्टेनेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. आई रन माई फैमिली, माई वाइफ, मेरे पेरेंट्स है, मैं उनको भी देखता हूँ, मैं घर पे पैसे देता हूँ, मैं मेरी फैमिली लाइफ सुधार रहा हूँ, मैं बाहर घूम के आया, आई वेंट इंटरनेशनल, सब करता हूँ. ये फोटोग्राफी से ही हुआ, मैंने कुछ और काम नहीं करता. आई डोंट इवन डू मार्केट्स, आई एम वेरी लेस एट मार्केट्स. हाँ, मतलब साइड किक हो या मार्केट कर रहा हूँ, मेरे बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स है, बट जो भी है मेरे सेविंग्स है. आई लाइक टू, मैं पैसे डिवाइड करता हूँ. और ये मैं कहना चाहता हूँ यंगस्टर लोग को, यार आप, मुझे बताने वाले कोई नहीं थे. ऑल्दो बीइंग फ्रॉम अ कॉमर्स फील्ड, आई वॉज नॉट इनटू फोटोग्राफी, आई वॉज इनटू कॉमर्स फील्ड. आई न्यू सच थिंग्स, बट थिंग्स वर नॉट इन माई हैंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू इन्वेस्ट. मुझे नए नए इक्विपमेंट्स लेने में दिलचस्पी थी. आई वॉन्टेड टू ट्राई न्यू थिंग्स. आई यूज्ड टू, अगर मेरा कम बजट का भी शादी है या कोई इवेंट है और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट थी,
तो मैं सही जगह पे पैसे लगा के कैमरा रेंट करता, जो मुझे मेरे पास तभी नहीं था। मैं अच्छा कैमरा रेंट करता, थोड़े पैसे उसमें लगाता, क्लाइंट्स को अच्छे शॉट देता एटलीस्ट मेरे लिए। तभी इंस्टाग्राम फेमस नहीं था, 2019 में ये सब चालू हो गया। एंड आफ्टर कोविड इट इज़ ऑन अ स्ट्रीक। बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफी कंपनीज है, जैसे वेडिंग सूत्रा है, इवेंट कंपनीज बहुत सारे हैं अच्छे फोटोग्राफर्स जो हम देखते थे उनको। दे यूज्ड टू पोस्ट, जोसेफ रैडिक है, हाउस ऑन द क्लाउड्स है, इनके वीडियोस देख देख के हमने कोशिश की। आज देर आर आज इतने बंच ऑफ फोटोग्राफर्स है, मुंबई, इंडिया, गुजरात, बस सब जगह पे अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स है। और इन लोग अच्छा कर रहे हैं। मेरे को यंगस्टर्स लोग को ये बताना है कि आप ये मत सोचो कि यार वो कर रहा है उसका देखो शॉट, उसके फोटोज देखो, उसके ये देखो, उन्होंने कितनी मेहनत की है वो पहले उसके पीछे का रीजन जानो, बैक स्टोरी देखो, एक बैक स्टोरी देखो, उनके पास टीम कितनी है वो बैक स्टोरी देखो। सब सोल हैंडेडली नहीं होता, सब अकेले नहीं कर पाओगे आप। यू नीड टू अंडरस्टैंड दे हैव अ टीम। अगर अकेले भी कर रहे हो, बहुत सारे दोस्त है जो अकेले करते हो, आप भी हो जो अकेले सब हैंडल करते हो, मैनेज करते हो, या छोटी सी टीम हो, ये मेरे पास भी छोटी टीम है, 6 लोगों की है, हो रहा है मैनेज। एटलीस्ट 4 सालों में तो ग्रोथ है। एंड समवेयर द नेम इज पॉपिंग आउट। बट इट इज़ गुड एंड बैड, बैड भी होता है। जैसे मेरे साथ बैड हो गया है 2023 में, बहुत सारा इश्यूज हुआ। माई एडिटर ही शिफ्टेड टू, वो बैंगलोर गया एंड मेरा डेटा उसको डिलीवरी करना वॉज इम्पॉसिबल। उसको डेटा लेट पहुंचता था, क्लाइंट को डेटा लेट जाता था। आई गॉट अ कपल ऑफ नेगेटिव रिव्यूज ऑल्सो ड्यू टू दिस। इट वॉज अ जेन्यून थिंग। इन मिडल में आई गॉट थक्ड ऑफ। एडिटर नहीं था अवेलेबल, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एडिटर नहीं था अवेलेबल। इन मिडल आई गॉट थक्ड ऑफ, एडिटर नहीं था अवेलेबल, तो इंस्टाग्राम पे मैंने रिक्वायरमेंट्स डाला था, वी रिक्वायर अ एडिटर टू एडिट वेडिंग फिल्म्स। 2023 का टाइम था एंड मेरे पास 15 कैथलिक वेडिंग्स थे, विच आई डू, लाइक आई एम मोर स्पेशलाइज्ड इनटू कैथलिक वेडिंग्स। 15 काम था, 2 काम पहुंचा था, 2 काम मैंने खुद ही एडिट किए इन मिड ऑफ सीजन। मैं खुद बैठा था, रील्स काट रहा था ताकि क्लाइंट मेरा नाराज ना हो। इवेंचुअली इट वेंट ऑफ वेल बिकॉज स्टार्ट ऑफ अक्टूबर नवंबर में वेडिंग्स कम होते हैं, दिसंबर में मेरे लगे पड़े भाई। एंड आई हैड एडिटर टू, हायर नहीं किया था। मेरा एडिटर जो था उसको मैंने 2 डेटा ही दिया था गूगल ड्राइव खरीद के। फिर हो गया, एक दिल्ली से बंदा आया, कॉल आया मुझे कि वी आर इनटू एडिटिंग सर्विसेज। आप उन्होंने मुझे लिंक्स भेजा, मैंने चेक किया लिंक, सब अच्छा लगा, वाओ सुपर वर्क। आई वॉज इन लव। आई वॉज लाइक यार मेरा एडिटर कुछ नहीं कर रहा है, अगर इनका काम ऐसा है तो। मैंने उसमें से 1-2 लिंक मैंने एडिटर को भेजे, भाई ये देख वीडियोस, एंड ही वाज आल्सो अरे यार सर अच्छा है, आप देखो ना एक वीडियो। पैनिक में था, जैन आ गया था, न्यू ईयर ख़त्म हो गया, टिल देन आई वाज एंजॉयिंग ब्रो। जैन आ गया, पैनिक में आ गया। जैन में और 5 काम थे, क्रिश्चियन वेडिंग्स, 2 मार्शन वेडिंग्स थे। भाई मैंने 5 या 6 क्लाइंट का डेटा विथ एन हार्ड ड्राइव ऑफ लाइक 1 TB SSD हार्ड ड्राइव आती है जो अराउंड 8,000 to 10,000 की आती है, वो हार्ड ड्राइव में सब डाला, मैंने दिल्ली कुरियर किया। एंड दैट पीपल आस्क्ड लाइक आपके 5 वीडियोज़ है, यू नीड टू गिव मी 10,000 रुपीज़ एडवांस। लाइक वीडियो एडिटिंग का कॉस्ट 4,000 रुपये होगा, तो 2,000 के हिसाब से 50% एडवांस देना था और मुझे तो काम करवाने का था। एंड आई वॉज फाइंडिंग इट जेन्यून, मुझे जेन्यून लगा, व्हाट्सएप पे प्रॉपर था। आई गिव देम द मनी। आई वॉज हेजिटेंट, ऐसा जल्दी पैसा जाता नहीं है, वही बोला ना कि यू हैव टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, क्या कहाँ पे कर रहे हो, बट मुझे ज़रूरत था तो मैंने डाल दिया पैसा। इट नेवर केम, इट टुक मी ऑगस्ट to find out that guy. I found him in Chennai. The कैसे I ढूंढा tracked कैसे? him with the first. I asked my friend
देयर इज वन ग्रुप, दे डू गूगल का इवेंट्स in Delhi. I contacted him. He's figured out in a week that the company is fake. And from there, we got a tracking address that these people are from Chennai. And मेरे साथ में ऐसे 4-5 लोग थे जिनको और ठगा था उन्होंने. जिसका पैसा लेके काम ही पैसा नहीं लेके करते थे। काम, भाई एक काम नहीं दिया. एक रील दिया था ताकि मेरा विश्वास बन जाए. एक रील दिया, वो अभी भी मेरे पेज पे है. Which was not good, but my client liked it and the client uploaded it. Client ने upload किया है वो and मुझे collaborator लिया है मेरे पेज पे. तो I was like okay, हो रहा है काम, हो जाएगा ना. अभी एक रील तो आ गया है, 7 दिन में दिया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए bro. I'm tracking them. Then I had to take a help in May. May में इश्यू रिजॉल्व हुआ. जून जुलाई में मुझे पता चला कि वो चेन्नई में है. I had to go to चेन्नई. बारिश में, इतना डेंजर बारिश. कॉप्स वॉप्स बुलाया था? कॉप्स नहीं, खुद से हैंडल हो गया. बच्चा था, एज इन 17-18 साल. नहीं यार, this similar things happen. Didn't give me my money, but I got my data. Similar things happen. अभी मेरे क्लाइंट फील्ड में को भी कौन बोलेगा? क्लाइंट वाज लाइक नहीं इट इज सुनता. योर रिस्पांसिबिलिटी. मेनी पीपल पुट अ नेगेटिव रिव्यू. भाई But लोगों ने मेरे को एक- फ्रॉड भी बोला. मैं क्या पेपर बोलूं? पेपर वर्क ऐसा नहीं होता है ना. जनरली बुकिंग्स होते हैं तो व्हाट्सएप पे होते हैं, ईमेल्स पे होते हैं. देयर इज नो सच ऑफ पेपर वर्क्स. एक प्रोफॉर्मा होता है अपना. बुकिंग अमाउंट क्या है, एडवांस क्या है, टोकन अमाउंट क्या है, बस ये प्रोफॉर्मा होता है. बट डिलीवरेबल्स का टाइमिंग तो 2 महीने बोलता हूँ मैं, 1-1.5 महीना, 2 महीना. बट इट वॉज माई एंड. आई टुक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आई विल नॉट टेक बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट. जो वीडियोस का पेंडिंग था मैंने सब सामने से बोला, आई डोंट वांट एनी मनी बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. क्या करना है अपने को, अभी देना है. अपनी इज्जत दाव पे लगी है. आई वॉज सिटिंग ऑन अ हॉट पैन ब्रो. आई हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग्स ऑल्सो. मुझे वो भी देखना है. मुझे मेरा डेटा मिल गया, आई वॉज सिक्योर्ड. धीरे धीरे करके एडिट करवा के दे दिया. बट इट टुक अराउंड 9 months, 10 months, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द वेडिंग थिंग. पीपल कैन वेट फॉर अ मंथ और 2. टर्निंग पॉइंट कुछ एक 60 days का रहना चाहिए ना वेडिंग का. मतलब इफ यू आर शूटिंग अ वेडिंग, 60 days एक्सपेक्टेड पीरियड है जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी मिलना चाहिए. हम फोटोज, so we give the photos within 8 to 10 days. And we select a bunch of pictures and we edit them properly. And we edit the couple pictures on the same day, at least 10 to 15 pictures, so that they can post it on social media and even we can post it. So that our new clients look around. Because Christian weddings में generally booking 1 साल पहले होती है. Because if I'm getting married, I look out for the venue, photographer, event guy or whatever, cater, planner, hall, ground, banquet 1 year prior. सो वो एक हमारा मार्केटिंग का ये होता है कि आई टेक द फोटोज ऑन द डे. बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ गया ब्रो. पहले टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था. वी हैड टू कॉपी द डेटा एंड देन ड्राइव पे भी, लाइक आई रिमेंबर ओल्ड डेज 10 years ago, आई यूज्ड टू एक फोटो ऐसे ड्राइव पे जाता था. एक ऐसा लाइक उसके रुकना पड़ता था. दैट थिंग इज टू गो टिक 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 टिक. मेल पे 5-5 फोटो, 10-10 फोटो की लिंक भेजनी पड़ती थी. तभी क्लाउड स्टोरेज था, बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ एप्पल क्लाउड स्टोरेज भी था, वो भी महंगा था. एवरीथिंग वाज महंगा, नहीं कर पाते थे अफोर्ड. एंड ये सब नहीं था. हम एंड्रॉयड यूज़ करते थे, तो एप्पल का क्लाउड लेके क्या करेंगे और कहाँ पे डालेंगे. सिस्टम भी तो विंडोज़ का था. आज सब है, सब एवरीवन इज एक्सेसिबल. एटलीस्ट गूगल ड्राइव इज गिविंग यू 15 GB फ्री. बट हैज द रिक्वायरमेंट चेंज? लाइक आज के लाइक अगर देखा जाए तो AI का ज़माना है, तो AI के रिक्वायरमेंट्स भी हो गया ना. एक क्लाइंट February 2024 का, ही वांटेड हिज ओन पिक्चर्स इन AI. नाउ लाइक आई गॉट द मैसेज इन September. उसको अच्छे क्लाइंट है. पेज पे भी मेरे है उन लोग, उनका फोटोज है, वेरी नाइस, गुड लुकिंग कपल, मस्त है. दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम कुछ नहीं था, दे जस्ट वांटेड द पिक्चर्स इन एआई, दे मतलब कैसे चाहिए ट्रेंड था? वाले जो थे ना अभी हाँ, बीच में आ रहे थे, नॉट दैट वे बट दे वांटेड इन दैट रॉयल आउटफिट, वो बिकॉज डॉल के टाइप में वो ऐसे डॉल नहीं, ह्यूमंस ओनली, बट इन एन इंडियन वेयर लाइक शेरवानी जोधपुरी या हाँ घाघरा चोली, सॉरी नॉट घाघरा चोली, लहंगा एंड ऑल दिस थिंग्स काइंड ऑफ फनी. तो उनको ऐसा चाहिए था, दे वांटेड दैट वे. but like you also have this horror things going on the set also. What was it like? Because कोविड ऑलरेडी हॉरर. uh, कोविड में ना तो शूट के लिए भी वो डेस्परेट, सब लोग काम देख रहे थे. मैंने 2 वेडिंग किए और वो वेडिंग का स्टोरी देख के एक वाया मेरा जो घर पे वाईफाई देता है उसका कजिन का था एक इवेंट. तो ही कॉन्टैक्टेड मी एंड देन फ्रॉम देयर दैट कॉन्टैक्ट वेंट टू हिज कजिन. आई गॉट अ इवेंट. So he was like, you come to Alibag, we'll shoot in Alibag. अलीबाग में करने का था. अलीबाग गए थे, ठीक है. एंड आई वाज लाइक ओके यार ब्रो, अलीबाग जा रहे हैं कोविड में. आई वाज एक्साइटेड. मेरे साथ मेरा टीममेट है. बट ये वो कोविड बंद होने के बाद था, मतलब फर्स्ट वेव के बाद. फर्स्ट कोविड में, हाँ आफ्टर कोविड बोल सकते हैं, बट स्टिल रिस्ट्रिक्शंस वर देयर. हाँ बट योर ओला एंड ऑल वाज अलाउड. ही गेव अस द सर्विस. उसने हम लोग को वो रेड लोगो वाला गाड़ी भेजा था जो मेडिकल सर्विसेज का था. एंड मेरे पास तो अपना कार्ड था शूटिंग का, तो एक बार रोका था हमको, बट ही डिडंट से एनीथिंग. पुलिस वाले ने कुछ बोला नहीं. बोला कि ओके ठीक है जाओ, सबको कमाना है. एंड दे वर काइंड एंड दे वर नोइंग क्या हो रहा है. थिंग्स वर आई डोंट नो टू सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव चीज़ें थी ये टाइम. ही अलाउड अस. हम लोग अलीबाग पहुँच गए. 2-2.5 घंटे का जर्नी था बाई रोड. और वहाँ पे हमको स्टे करने के लिए क्लाइंट के घर पे ही एक फर्स्ट फ्लोर पे उसने जगह दिया था रहने. ब्रो दैट वो प्लेस इतना, मतलब रात हो गया तो टिल वी रीच इट वाज इवनिंग, सो दैट डे वी डिडंट शूट. रात हो गया तो वी थॉट विल डू अ नाइट कॉन्सेप्ट. दैट प्लेस वाज ईरी, मतलब बहुत इसमें वो प्लेस जगह देख के हमको ऐसा लग रहा था जंगल टाइप था. कैसे था? आजू बाजू फल फ्रूट के सब झाड़ थे. वो देख के अच्छा लग रहा था. झाड़ के पीछे अंधेरा था और ऊपर रूम में एक ही लाइट था. बट वी वर बॉयज, हम लोग, मैं और मेरा दोस्ती था. एक लाइट छोटा डिम, वो सिनेमैटिक फील दे रहा था पूरा. मज़ा आ रहा था देखने. उसमें हम लोग चिकन चिल्ली खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं. हम लोग एक बियर लेके आए, बैठे. नेक्स्ट डे वी आर शूटिंग. ओके, फुल डे हम लोग काम करने वाले. तो अभी ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे अलाउड था, मतलब क्लाइंट के पास गाड़ी थी. 2 ब्राइड के साथ एक उसकी असिस्टेंट के लिए कोई कजिन या फ्रेंड थी मालूम नहीं. एक मेकअप आर्टिस्ट थी, दूल्हा था, उसका भाई था, और हम दोनों थे. हम दोनों को मिला एक एक्सेस था. गाड़ी एक्सेस मतलब गाड़ी, बाइक एक्सेस बाइक, जो पुराना मॉडल था, फर्स्ट वन, जिसमें डिजिटल मीटर नहीं था, एनालॉग था. और वो चल भी नहीं रहा था. गाड़ी थी ब्राउन कलर, डस्टी पूरा. मतलब गाड़ी देख के ऐसा लग रहा था भाई आज अपन नहीं पहुंचेंगे. गाड़ी में बैठे, गाड़ी चला रहा है. गाड़ी थोड़े टाइम आके ना ऐसे जगह पे रुक रही है ना जहाँ पे कोई लोग ही नहीं है. मतलब सपोज आप यहाँ से निकले, आप 1 किलोमीटर आगे गए, वहाँ से मतलब रोड पे कोई नहीं है, सिर्फ झाड़ है या थोड़ा सा कुछ लेक है या कुछ फील्ड्स है. वहाँ पे आसपास कोई नहीं है. वहाँ पे गाड़ी बंद हो रही है. ऐसे हो गया 5 बार कि हमारी गाड़ी बंद हो रही है. हम लोग ने सोचा, जो एक दोस्त था तो बोला यार वो उसके साइलेंसर में या कुछ कचरा रहेगा, तो स्टिक विक डाल के हम लोग ने वो उसको साफ किया तो था थोड़ा सा. तो हमको लगा कि यार दैट माइट बी द प्रॉब्लम. नहीं, और थोड़ी दूर जाके गाड़ी बहुत गर्म हो रही थी, बहुत हीट होती थी. मतलब मैं पीछे बैठा था तो पाँव ऐसा, मतलब भाई रुक भाई, स्पोर्ट्स बाइक जैसे लग रहा है. हाँ, मतलब मेरा रुकते क्या हुआ भाई, बहुत गर्म हो रहा है. थोड़ा आगे गए, दुकान मिला, पानी लिया, पानी उसके ऊपर डाल दिया मैंने साइलेंसर के ऊपर. अरे भाई बोला ये देख तवा. इतना साइलेंसर तब गया था और उसको पीछे फुटरेस्ट भी नहीं था. कैसे तो करके मैं बैठा, मतलब आगे पाव रख के. एंड मैंने बहुत सारा
तकलीफ देखा. 5 बार गाड़ी रुकी. एवरी टाइम इट इज स्टॉपिंग, इट इज टेकिंग 15 मिनट्स. 15 मिनट ले रही है वो और वापस चालू होने में. हाँ. इधर गर्म हो रही है, कुछ नहीं मालूम नहीं. एंड वी डिडंट रीच द लोकेशन ऑन टाइम. क्लाइंट पहुंचा है. क्लाइंट हम लोग को बोल रहा है ऐसा कैसा. बोला सर आपका गाड़ी 5 बार रुका, 5-6 बार रुका गाड़ी. ही वॉज थिंकिंग नहीं आप टाइम पास कर रहे हो. बोला मैं क्यों टाइम पास करूँ, मुझे तो शॉर्ट चाहिए ना. मैं इतनी दूर उठा रहा हूँ टाइम पास करने हुआ. और अलीबाग ऐसी जगह है कि आप वन मल्टीपल टाइम्स फॉर शूट, फॉर इंजॉयमेंट. बहुत सारे दोस्त हैं. हम लोग एक लोकेशन पे पहुंचे. आई विल नॉट टेल द नेम. इट वॉज फार फ्रॉम अलीबाग. इट वॉज अराउंड, आई विल गिव यू द किलोमीटर्स, आप देख लो. 12 to 13 किलोमीटर्स. Okay. And interior, it's a cool beach. We are shooting there. शूट पूरा हो गया, मस्त हो गया. शाम का अराउंड 4-5 शूट हो रहा है. एंड वी स्टॉप फॉर अ क्विक मील, वड़ा पाव या कुछ. तभी एक अंकल आया था. वो बोलता है यहाँ पे मत शूट करो. हमने पूछा क्यों, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या. बोलते नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लड़की के बाल लंबे हैं. ओके, तो मुझे नहीं मालूम. आई नेवर बिलीव्ड ऑल दिस. बोलता है लड़की के बाल लंबे हैं, मत करो. एन इवेंट. हम लोग बोला अरे चल स्किप इट. वी चेंज्ड, द क्लाइंट चेंज्ड इनटू अ सेकंड कॉस्ट्यूम. मैंने उसको बोला हाई बन बांधो. फट रही थी थोड़ी. हाई बन बांधो क्या. So कोई भी रैंडम आएगा ना. अभी कोई तो आके बोला है Exactly. तो तू भाई बाल कम कर, तो काट तो नहीं सकते तू. मेक अ हाई बन एंड कम. आई वैसे शूट हुआ, मस्ती हुआ. एंड फन शॉट्स मिले. बीच में पानी में गीले वाले किया. एंड देन वी केम आउट. ओके. देन वन ऑफ माई फोटोग्राफर ही स्मोक्स. तो वो रुका था, सिगरेट पी रहा था. एंड गाड़ी हम लोग कैमरा भर रहे. सेम मैन अपीयर्स अगेन फ्रॉम नोवेयर. भाई बोलता है तुम लोग को बोला था यहाँ से जाओ. मुझे लगा कोई मेनियाक रहेगा. एंड देन मस्ट बी लाइक कोई हॉरर मूवी देख के आया रहेगा और बोल रहा है. तो बाद में वो लड़की लोग की तरफ गया. बोलता है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इतना रात हो गया है, अभी 7 बजने आए हैं, ऐसा नहीं करते, ये रोड से जाओ. ओके, ई टोल्ड अस ये रोड से जाओ. हम लोगों ने कैमरा फटाफट पैक किया, फ़ोन के टॉर्च वॉर्च, और हम लोगों ने गाड़ी. तो हमारा एक्सेस तो जो पुराना था वो चल नहीं रहा था. वापस वही हाँ, प्रॉब्लम. मतलब चालू ही नहीं हो रहा था भाई. हम लोग कुछ ना कुछ किक मार रहे उसको तो हाँ एक्चुअली किक स्टार्ट ही था, उसको बटन नहीं था, सेल्फ स्टार्ट नहीं था. किक मार रहे, टेढ़ा कर रहे, टेढ़ा कर रहे, लकड़ी डाल के देख रहे कुछ हो रहा है क्या. फूक मार रहे वो टैंक में कि कुछ कचरा वचरा वापस, क्योंकि हमको वहाँ से जाना है. एंड इट इज़ डार्क एंड विंटर्स. इट वॉज आफ्टर कोविड ना, तो विंटर्स था, तो सन तो जल्दी सेट हो गया था ऐसे. एंड वी हैव टू गो. क्लाइंट का गाड़ी भी रुका है. वो आदमी था उधर. गाड़ी स्टार्ट हो गया, आदमी हमारे आगे गया, आदमी गायब हो गया. सामने गायब हो गया. वी इवन हम लोग आगे जाके रुके, रिटर्न आए टू सी इफ द मैन इज स्टिल देयर, और वो झाड़ी में किधर सुशु करने गया है क्या, दिखा ही नहीं. एंड वहाँ पे कुछ नहीं था. व्हेन वी केम ना, वी रीच्ड अराउंड 2 o'clock there. And as I remember, Alibag has like long stretchy roads. You can see everything everywhere. Aram se. No, this beach is inside. I'll give you the location afterwards. हाँ. I'll not tell anyone there. The beach is inside. It's a famous beach. नहीं, I understood का. I enough idea because घर था मेरा, तो It's idea closer to like not entirely Alibag, and it's in middle of somewhere. Okay? समझा. गया गायब हो गया. मेरी दुकान फट गई. फोटोग्राफर जो मेरे साथ था उसकी भी फट गई. एंड दूल्हे का गाड़ी निकल गया जो गाड़ी चला रहा था. एंड वी हैव अ स्मॉल हेडलाइट विच इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनल. वी आर अनअवेयर अबाउट दिस बिकॉज गाड़ी तो सुबह लिया था ना. वो गाड़ी खटा रहा थी. आगे गए, आउट ऑफ नोवेयर किसी की चिता जल रही थी. आउट ऑफ नोवेयर ब्रो. और पड़ गए. भाई मैंने जय मल्हार क्या कुछ नहीं बोलते, मेरे खुद के भगवान को याद किया, मैंने अल्लाह को भी याद किया रहेगा यार.
सबको याद करके फटके पड़ी थी. एंड जैसे बीच से बाहर निकले गाड़ी वापस बंद पड़ गई. अरे भाई क्या हो रहा है. देन पैड व्हील करके लेके गए गाड़ी, खुद से चला के बाहर जाके रोड पे चालू करवाई, चाय पिया. ईरी चाय पिया. वहां से निकले, एक टर्न आता है वहाँ पे, फेमस चाइनीज वाला है अलीबाग में, आई गेस वो एक दो ही चाइनीज वाले. वहाँ पे जाके रुके, सूप पिया, घर पे आए, सो गए. रात को कोई शूट नहीं करना है. देन वन मोर इन अलीबाग इज व्हेन वी वेंट फॉर पिकनिक. आई डोंट नो व्हाई अलीबाग, बट यस अलीबाग. वी वेंट फॉर अ पिकनिक, ऑल फोटोग्राफर्स. उसमें से एक जन बहुत पिया, बहुत पिया था. खेल रहे थे बीच पे, बीच क्रिकेट खेल रहे, पिया. रिटर्न आ रहा है, क्या हुआ मालूम नहीं. उसको लेके आ रहे थे बाइक पे, 2 बाइक थे, ट्रिप से 6 लोग. उसको रिटर्न लेके आ रहे थे बीच से, जो हम लोग ने बंगलो लिया था स्टे के लिए वहाँ. आई स्टार्टेड ब्रेकिंग द टाइल्स. ही वॉज नॉट टेकिंग बाथ. ही सैट ऑन अ चेयर, ही जस्ट कोलैप्स्ड. मतलब कहाँ से, मतलब अचानक पकड़ लिया था क्या उसको? बहुत टाइट था वो बीच पे गिर गया था कोई जगह पे. लॉन्ग जंप कर रहे थे तो वो गिर गया एक जगह पे. तो उसके बाद वो उसका थोड़ा मुंह फट गया था, तो साइड में जाके बैठ गया था, आई डोंट नो अलोन. तो वो अकेला था और हम लोग 5 लोग क्रिकेट खेल रहे थे. सब हो गया, 1 घंटे के बाद रिटर्न जा रहे हम लोग. उसने हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो हम लोग ड्रंक पार्टी के लिए आ रहे हैं, एक साइड में पोपटी बन रहा है, एक साइड में इसका पोपटी निकल रहा है. उसको देख के फटी पड़ी थी. एंड देन वी वेंट ऑन द टेरेस टू कंट्रोल हिम, बिकॉज वहाँ पे ना वो सेफ्टी हैमर लेके ना बंगले के टाइल्स फोड़ रहा था. तो टेरेस पे लेके गए, उसको रख दिया एक रूम में. ही केम आउट, ही वॉज ओके. ही सैट, वी आर ऑल आर ड्रिंकिंग. राउंड टेबल पे जो होता है जनरली पिकनिक में, हम सब पी रहे. वो उधर आया बेटा, और जो केयर टेकर था ना, उसको भी हम लोग ने इनवाइट किया था, बिकॉज पोपटी वोपटी उसने लगाया था. तो पोपटी इज अ डिश, आई विल टेल यू आफ्टर. तो वो लगाया था ना, तो उसने उसको बुलाया हम लोग ने कि यार प्लीज कम एंड ईट विद अस, बिकॉज इतना सब हमको जाएगा नहीं, यू कम. उसकी वाइफ भी आई थी. उसकी वाइफ वाज नॉट विद इन अस, शी वाज डाउन, शी वाज क्लीनिंग आवर रूम एंड ऑल फॉर अस टू स्लीप. तो शी वाज डूइंग दैट एंड हम लोग उसके साथ ऊपर थे. उसको भी एक पैक दिया, ही वाज आल्सो एंजॉयिंग. ये बंदा सडनली आके बोलता है, कृष्णा सातपुते कौन है? ये नाम मैं ले रहा हूँ बिकॉज अभी उसका एग्जिस्टेंस कोई कुछ करके मतलब नहीं है. तो केयर टेकर वॉज शॉक्ड. केयर टेकर मतलब थोड़ा सा हो गया था, क्या बोला तू? केयर टेकर वॉज ऐसा, मतलब मराठी में काय झालं, काय बोलतास तू? ही वॉज इन दैट टू. तो बोलते कृष्णा सातपुते कौन? जो बंदा जो ड्रंक था ना वो. तो बोलते इसको लेके जाओ रूम में. तो नहीं जा रहा है. तो ही सैट डाउन, चेयर छोड़ के भाई नीचे बैठा कॉर्नर में. और है ना ऐसा वो साइड पे जो पेवमेंट था टेरेस का, उधर ऐसा बाहर अपना फेस करके बैठा था, मुंडी डाल के बाहर बैठा था. ये बंदा हमको बताया केयर टेकर, भाई कृष्णा सातपुते 30 years ago, like he took this house. इस जगह पे वो था, इसको मतलब कांड किया रहेगा, मालूम नहीं, वो मर गया था अचानक. हाउ कम ही नो? ए भाई क्या ट्रिप दे रहा है अपने को. एंड दैट टाइम वी वर ऑल 24 years 25 years old, ऑल दैट ग्रुप. यंग, वेरी 30 यंग. साल का तो कुछ रेफरेंस ही नहीं आ रहा है. मतलब हम लोग ने सबने ऐसे सोचा कि यार उम्र का रहेगा या पुनर्जन्म का ऐसा आइटम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था. दिस गाय एंड विदाउट वो बंगले, भी किसी रेंट के बंगले में यार कौन रखता है पेपर्स? कोई भी बंगले के पेपर्स नहीं होते ना यार, इट विल बी इन द ओनर्स हाउस. एंड ये मतलब कि यार ये ओनर को भी नहीं मालूम रहेगा कि ये जगह किसका था 30-35 साल पहले. एंड हाउ कम ही नोज? देन वी हैड टू ब्रो, वी गेव हिम अ शावर अगेन. हम लोगों ने उसको नहलाया, उसको एक और बियर पिलाया जबरदस्ती. विस्की तो पी नहीं रहा था, और एक बियर पिलाया. उसको बोला भाई सो जा. दूसरे दिन उसको कुछ नहीं मालूम.
उसको पूछा क्या हो गया था, उसको क्या पूछा क्या हुआ, तो गिरने के बाद साइड में बैठा, तब तुझे लगा मुंह पे, वो गोले वाले से आइस लेके ही वॉज साइड में बैठा था। तो बोलते एक जगह पे मैंने सुसु किया, उसके बाद मैं बैठा वापस, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे को उतना ही मालूम है कि तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं वॉशरूम के लिए गया, मैं गिरा था, बर्फ़ लेके गया, एक जगह पे करके आया, वापस बैठा, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं याद है। हमने उसको दिखाया कि यार देख, तूने 2 टाइल्स तोड़ा है, पेवमेंट का वरांडा का जो टाइल्स है वो तोड़ा है, तूने बेडशीट की पूरी माँ बहन कर दी है, उल्टी करके सब करके, तू 2 बार नहाया है, जिंदगी में पहली बार 2 बार नहाया रहेगा तू। We were pranking him also. He was unaware about it. He was really unaware what happened. And we were still in shock कि who is Krishna Sakpata. वही मिस्ट्री हो गया फिर, ये पूरा हाँ, मिस्ट्री मतलब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। Then we never went again. हम सब लोग उधर कभी नहीं गए, हमको जाना है तो हम अलग जगह पे जाते हैं। Is that person who was drunk is okay? Yeah, it's fine. He works also. He's in my team. But he In doesn't. and out of the team. But he is not like, उसको याद भी नहीं रहेगा कि ये सब। We told him all this. हाँ। That is what he remembers. What he has done, उसने जो किया बाद में उसको ऐसा नहीं कुछ हुआ नहीं ना। बाद में हम लोग के ग्रुप में तो नहीं हुआ, बट ऐसा होता है। Crazy bro. We Crazy. come in the night also. We are very मड आइलैंड से आ रहे थे, हाँ। तो ये भी मतलब छोटा किस्सा है। Same again, I'll not name him, the same guy with whom I had gone to Alibag. This was in recent 2023. We shot a pre-wedding at Mud, and it was around 7:38 to pack up. We did a night shot, campfire shot हम लोगों ने किया था। 22 या 23 के स्टार्टिंग में था ये, 2023 स्टार्ट, एंड वी डिड अ campfire shot and the client went. उसका भी बाइक था, वो दोनों ही आए थे, वो लोग, छोटा प्री वेडिंग था। मैं जो हम लोग आ रहे थे, मेरा दोस्त, तो मैं उसको ऐसे ही बोला था, बड़ी अपन ने ना गोरायन मठ पे पिक्चर बनाते हैं, ऐसा वाले हॉरर स्टोरीज पे, अपने साथ जो हो गया था, और ऐसे अपन गोराई में ना शॉर्ट फिल्म करेंगे थोड़ा सा। मतलब देख, शॉर्ट फिल्म का स्टोरी ऐसा रहेगा कि अपन दोनों जा रहे, और है ना, और गोराई और मठ में ना ऐसा स्पीकर्स लगे हुए रहते हैं चर्च के साइड के, कुछ फीस्ट होता है तो कॉमन मास होता है, द फिशरमैन और पीपल हु कांट कम, दे कैन हियर द मास, उन लोग वो प्रेयर सुन सकते हैं। और ओके, नो प्रॉब्लम। गाइस, किसी ने मेरे को पार्सल भेजा, बट मेरे को याद नहीं किसने भेजा। मिड शूट में सरप्राइज, फुल ऑफ सरप्राइजेस, मेरे को याद भी नहीं था भाई क्या भेजा है। डार्क चॉकलेट भेजा है किसने, तो अमेज़न से। हाँ ब्रो, लिंट का, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट एग्जिस्ट है, स्विगी, इंस्टामार्ट सब है, ऐड कर रहे हैं हम फ्री में। लिंट का चॉकलेट भेजा है वो भी भाई। ये कौन है? ये कौन दिलदार है जिसने मेरे को, वो भी मेरा एड्रेस पूरा ऐसा छाप के, भाई साहब चॉकलेट भेज रहे मेरे को। पैसा भेजो यार, चॉकलेट क्या करना है। शपथ, किसने भेजा है? सेंड लव टू दिशांक, ओनली फुल ऑफ पैकेट्स एंड जिसने भी भेजा है थैंक यू, बट लाइक प्लीज बता दो किसने भेजा है। ऐसे घर में एक्यूमुलेट मत करो भाई, मेरे को डर लगता है कल बॉम्ब भेज दोगे। बस करो पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरीज बंद करो। भाई साहब किसने भेजा यार, थैंक यू, बट थैंक यू। हाँ, we were at Mud. We are at Mud on a bike again, and we are coming back. We are taking the ferry road. Okay, we are not at Mud. Actually, it's Gora. I'm sorry. We are taking the Borivali ferry road. और वहाँ पे बोरीवली फेरी, रात हो गया तो जल्दी भगाना पड़ता है, कोई नहीं है, रोड स्ट्रीट लाइट्स, इट्स नॉट वेरी डेवलप्ड। दे आर डेवलपिंग नाउ, रोड बन रहे हैं, वहाँ पे जाओ मत प्लीज, बड़ी गाड़ी लेके मत जाओ, छोटी गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो अटक जाओगे। टिप फॉर पीपल हु विल विजिट गोरा आफ्टर दिस, भाई साहब मत जाओ, डेंजर है। डेंजर नहीं है, गाड़ी लेके मत जाओ, डेंजर भी होगा तो गॉड इज विथ यू एनी टाइम। नहीं, वो हॉन्टेड नहीं, इट इज मोर लाइक आइसोलेटेड, इट्स वेरी आइसोलेटेड। वहाँ पे चप्पल भी नहीं मिलती, वो लोगों को चप्पल और पेट्रोल के लिए उत्तन जाना पड़ता है टू गेट इट बैक।
तो दैट इज गोरा एंड इट शुड डेवलप. आई फील गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर इट. हम्म, सो वी वर देयर, वी वर रशिंग होम. हम लोग घर जा रहे थे देरी में. हाँ चलो जल्दी पैकअप हो गया तो घर जाना था. हमको लगा था 10 बजे हो जाएगा. हम्म. जॉर्डन को मैं सॉरी 3, 2, 1 याद रखना दिशांग नाम काटना है इधर. एंड मेरे दोस्त को मैं स्टोरी बता रहा था कि शॉर्ट फिल्म का स्टोरी ऐसा होगा कि तू अकेला है, एक शूट किया है गोराई में एंड तेरे को 11 बजा है भाई. तुझे अभी लास्ट फेरी पकड़नी है जो अराउंड 12 की है. हाँ, और तू जा रहा है ना, और वो ना रोड एंड ही नहीं हो रहा है. हाँ. और रात के 11 बजे क्रिसमस के अलावा कोई चर्च में ये होता नहीं है. क्रिसमस और ईस्टर के अलावा कुछ होता नहीं है फेस्टिवल. चर्च बंद होता है 7 बजे 8 बजे चर्च बंद होता है. जो भी प्रेयर करना घर पे करो, ठीक है. और तू जा रहा है और तुझे ना स्पीकर से धीरे धीरे जो आवाज़ है ना फेड इन में, ऐसा मतलब सिनेमैटिक वे में उसको फेड इन आवाज़ ऐसा है, कोरस हिम्स का ऐसा आवाज़ आ रहा है. तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना तो आवाज़ बढ़ते जा रहा है. और तू ऐसा गड्ढे में तेरा गाड़ी जाता है और तू मिरर एडजस्ट करता है. मिरर जैसे एडजस्ट करता है तू देख रहा है भाई सडनली एक बस तेरी पीछे आ रही है. ठीक है, बस तेरे पीछे आ रही है जोर जोर से. और तू वो देख के तेरी फट गई और आवाज़ बढ़ते जा रहा है. बस का आवाज़ पाँव पाँव पाँव, स्पीकर का आवाज़ बढ़ते जा रहे. भाई मैं इसको ये बता रहा हूँ एंड दैट थिंग स्टार्टेड अराउंड 8 o'clock. आई सेड रुक भाई सुन. वो बोलते क्या हुआ. ही वॉज ब्लैंक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ड्राइविंग. सुन रहा रहेगा स्टोरी मुझे मालूम नहीं, बाद में देख रहा है. हाँ भाई यही सुन के तू बोला ना. अरे भाई पीछे स्पीकर कहाँ पे थे, यहाँ से चालू हो गए. 9 बजे क्या चल रहा है भाई. तो हम लोग है ना चर्च के लिए गए. चर्च खाली था, कोई नहीं था चर्च कोई नहीं था चर्च में. और कॉयर वायर नहीं हो रहा कुछ नहीं था भाई, चर्च बंद था. मैं बोल रहा हूँ ना चर्च 8 बजे के बाद बंद होते हैं, 8-8:30 मैक्स. खुले भी रहेंगे तो वहाँ पे कुछ इवेंट होगा, वो चर्च के अंदर नहीं. और वो इवेंट सार्वजनिक नहीं होगा, पर्सनल इवेंट होगा, या किसी का शादी बर्थडे एनिवर्सरी ये सब होगा तो चर्च ग्राउंड में, या अगर फुटबॉल मैचेस होंगे तो, या जैसे गोराई में ईस्ट इंडियन लोगों के कॉम्पिटिशन होते हैं सिंगिंग के, वो रहेंगे तो. पर वो कॉम्पिटिशन नहीं था, वो अलग ही आवाज़ था. और वहाँ पे हम लोग गए चर्च देखने. बोला कुछ है क्या चालू, लेट्स फाइंड आउट ब्रो. हम लोग गए तो कुछ नहीं था चालू. डेंजर भाई. ये शॉर्ट फिल्म कभी बनेगी भी नहीं. बताने का था स्टोरी शॉर्ट फिल्म का. ऐसा ही था कि तुझे आवाज़ आ रहा है, तू डर रहा है, तेरे पीछे बस आ रही है, और फिर मतलब यू गेटिंग एन नियर टू डेथ एक्सपीरियंस. मुझे वैसे एंड करने का था शॉर्ट फिल्म. मैं भूल गया भाई मुझको क्या बोलना है. एंड सडनली द स्पीकर्स हैव स्टार्टेड विद अ कॉयर. मराठी में गाने बज रहे हैं भगवान के, प्रेज एंड वर्शिप हो रहा है. हम लोग चर्च की तरफ मुड़े, चर्च देखा. वहाँ पे चर्च, इनका चर्च का नाम भी सेक्रेड हार्ट चर्च है. चर्च देखा, चर्च बंद. चर्च का रोड पे 2 कुत्ते, नो स्ट्रीट लाइट, नाइस पिंक कलर का ट्री, वेरी नाइस, अच्छा दिखा. नीचे कुत्ते देख के और फट गई. चर्च की पहुंचा, चर्च बंद किया. चर्च बंद था, लाइट नहीं था, कुछ नहीं था. वो देख के और डर गया. तो स्पीकर कैसे बज रहे, या कोई आई डोंट नो कोई साउंड टेस्टिंग करता रहेगा, बट हम लोगों ने चर्च बंद देखा. आई डोंट नो, या वहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी, गलती से माइक चालू हुआ रहेगा जो सार्वजनिक बज रहा है. बट ये मुझे ऐसा लगा कि यार भगवान टेस्ट ले रहा है, या भगवान बोल रहा था कि ऐसे मत बना शॉर्ट फिल्म या स्टोरीज, मेरे ऊपर तो मत बना, मतलब इन अ फनी वे. एंड थोड़ी फट गई थी भाई. नहीं बट क्रेजी ब्रो, लाइक कॉयर नहीं चल रहा है तो भी यू आर लिसनिंग एंड यू आर इन कॉयर. दीज आर लाइक वी फेस मेनी थिंग्स लाइक दैट. बहुत सारे फोटोग्राफर्स फेस भी करते हैं. एक फ्रेंड फोटोग्राफर अपोजिट पार्टी एज इन, अगर मैं राइट साइड कवर कर रहा हूँ तो ग्रूम साइड वाला था. वो रहता था नाला सोपारा. ही केम फ्रॉम 2 o'clock शिफ्ट. घर पे पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गया उसको. तो ओला पूरा अंदर तक नहीं जाता है बिल्डिंग से, तो ही हैड टू टेक 2 minutes का वॉक. वेर ही स्टेज, ही स्टेड, ही ओला से उतर गया. वहाँ पे देख रहा था कि उसको एक ऐसा ब्राउन कलर में कुछ ऐसा एक फिगर जा रहा था. इवेंट नहीं आया, आपको
उसके पास वो इवेंट के 2 छोटे बॉटल्स थे, तो ही आस्क्ड हर, इट वाज अल्कोहल था? नहीं पानी पानी के जो था? छोटे बॉटल्स आते हैं ना इवेंट ऐसा, में, हाँ। वेडिंग, हाँ ऐसे वाले जो बॉटल्स थे, तो जो बॉटल्स थे तो वो जाके देखने लगा, तो बोला आंटी आपको मुंह धोना है क्या कुछ, व्हेन ही सॉ, तो उसको थोड़ा ईरी लगा, वो घर पे गया, लेट हो गया था, बैग था ऑलरेडी, स्टैंड था, ही वाज क्रश डाउन विद वेट, एट द एंड ऑफ द इवेंट यू आर ड्रेन्ड अप, Drained मेरे यार। को घर पे जाना है भाई, सोना है, खत्म करना है। हम घर पे गया एंड नेक्स्ट डे ही वाज एट द डॉक्टर, हाँ। ही वाज नॉट वेल, बुखार चढ़ा था, डॉक्टर के पास बैठा था दोपहर को, तो वहाँ पे एक अंकल आया तो बोला कोई लेडी कल गिरी थी क्या गटर वटर में, बूढ़ी, बोलते नहीं कल मुझे दिखी अराउंड 2:15 2:30, हाँ, लेडी थी, दोपहर को? नहीं रात को, रात को? दो लड़का जो हाँ, रात हाँ। को, तो नेक्स्ट डे इज आस्किंग अ पर्सन, हम्म, थैंक यू, उसको पूछ रहा है कि कोई लेडी है क्या जो गटर में या किधर गिरी थी, या मतलब एरिया में दिखी नहीं थी, शी इज नॉट टू बी सीन। 2-2:30 बजे ज़्यादा लोग नहीं रहते रोड पे, फोटोग्राफर्स, इवेंट वाले, एक्टर्स, गांजड़ी, इन लोग को छोड़ के कोई रहते नहीं है 2-2:30-3 बजे। तो इसका एनकाउंटर ऐसे लड़के, तो दैट गाय टोल्ड भाई वो कीचड़ वाली नहीं रहेगी, वो 7-8 दिन पहले एक नेबरहुड में वन लेडी बर्न्ड हरसेल्फ बिकॉज अ सन अबैंडन्ड हर, उसके बेटे ने उसको छोड़ के निकल गया वो, एंड शी इज ओल्ड, तो विद डिप्रेशन उसने खुद का जान लिया, एंड नाउ शी सर्चिंग अ सन, दैट इज व्हाट, इसने उसको ही देखा था, तो इट वाज अ लोकेशन? नाला सोपारा। मेरे साथ नहीं हुआ था, बट मुझे उसने बताया था। दिस इज व्हेन वी टोल्ड हिम द अलीबाग स्टोरी जो हम लोग के साथ हुआ था, प्री वेडिंग वाला, देन ही ओपनड अप। इजी ब्रो। बट ऐसे भी होता रहेगा ना कि यू हैव गॉन समवेयर एंड आपको शूट है, बट स्टार्टिंग में कम पेमेंट्स मिलने रहेंगे या फिर इश्यूज आए रहेंगे या फिर पेमेंट ही दिया नहीं रहेगा। आई स्टार्टेड विथ 350 रुपीज। हाँ, इतना कम? कम मतलब मैंने कैमरा लिया था, वही मैंने स्टार्ट किया था कि यंगस्टर्स जब कैमरा ले रहे हो, इट इज़ अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नाउ। तभी कैमरा सस्ते थे, मैंने अराउंड 35-40,000 का कैमरा लिया था। मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी के हिसाब से नहीं लिया था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स। मैं जब 8वीं-9वीं में था तो एक बहन कज़िन का शादी था, तो वहाँ पे मैं मेरे घर पे हैंडी कैम हुआ करता था, पुराना वाला, जिसमें डीवी कैसेट बैठता था, and तो माई फादर यूज्ड टू शूट। तभी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाज एक्सपेंसिव, बिकॉज रील के हिसाब से चलता था, तो नोबडी यूज्ड टू स्पेंड सो मच। फोटोग्राफर रखा तो ठीक है, वीडियोग्राफर थी, अगर मतलब कोई अच्छी फैमिली है तो उनके घर में कैमरा, हम लोग ने, तो मेरे एक अंकल ने जो दुबई में थे, उन्होंने एक डीवी हैंडी कैम हमको गिफ्ट दिया था ताकि मोमेंट्स ले, उनके पास था तो उन्होंने दिया था, which was not having an SD card, it was not an SD card, it was having a small Cassette. mini cassette, DV cassette बोलते थे उसको। तो माय फादर, मेरी कजिन बहन थी, तो उसके माँ बाप नहीं थे, तो मेरे पापा ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा था कि उसकी दे डोंट हैव पेरेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, मर गए थे, तो मेरे फादर ने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो वो हैंडीकैम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वो वेडिंग्स में बिजी थे, तो चर्च में मुझे दिया था। दैट गिव मी अ किक टू बी अ सिनेमाटोग्राफर। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एवर। आई डोंट नो हाउ दैट शिट रिकॉर्डिंग वुड बी, बट या मेरे बट अभी नहीं है वो कैमरा, लाइक उसका रिकॉर्डिंग देखा नहीं था। नहीं, आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट, आई विल शेयर इट विद यू।
फोटोग्राफर के वो पिक्चर भी मतलब प्रिंट में आया है, मैं पीछे हूँ और मैंने उसको फ़ोन पे एल्बम जो देखा था ना, तो मैं ऐसा छोटू सा हूँ वहाँ पे, अराउंड 2007-8 का टाइम का है, वेरी स्कूल के टाइम स्कूल के टाइम का, स्कूल के टाइम एंड तो मुझे ना डीजी कैम फिर मैंने मंगाया था 10th के बाद कि मुझे पिक्चर्स क्लिक करने, तो डीजी कैम तो था हमारे यहाँ पे, तो डैडी ने बोला कि यार इस पे ले, तो हम लोग जहाँ पे बाहर जाते थे, सो 10th के बाद हम लोग लोनावला गए थे फैमिली के साथ। मेरे बड़े भाई की, सगे बड़े भाई की शादी हुई थी, तो वो मीट एंड ग्रीट था, तो सब दोनों फैमिली आए थे, तो वो सब फोटोज मैंने खींचे थे। देन मैं सीफेस जाता था, जैसे अभी स्ट्रीट फोटोग्राफी होते, तभी इतना कुछ मुझे मालूम नहीं था स्ट्रीट फोटोग्राफी, यार कोई नॉलेज देने वाला था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, फेसबुक था नहीं, ऑर्कुट था, ऑर्कुट पे कुछ नहीं आता था, फेसबुक था बट फेसबुक वाज जस्ट टू चैट, स्टार्टिंग इट वाज नॉट, हाँ फोटो डालने का भी शौक नहीं था, पीपल यूज्ड टू चैट विद पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, पोक, ये सब ऑप्शन थे फेसबुक पे, टू ऑल द जेनजीज हु डोंट नो नाउ, फेसबुक वाज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, पोक देम इफ दे आर नॉट ऑनलाइन, और ऑनलाइन आने के लिए हमको छुपके साइबर में जाना पड़ता था, या मोबाइल लेके ऐसा छुपके, इंटरनेट पैक भी नहीं होता था ऐसा फ्री वाला, 35 रुपए का इंटरनेट 1 घंटा चलता था, स्लो एंड स्टेडी, दिस वाज फेसबुक फॉर अस, तो नहीं डालता था भाई फोटोज तभी, बट मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था। अभी कैसे 1 GB 1 महीना चलाना पड़ता था, 1 GB, दैट इज यू आर, हाँ यू आर यंगर ना, जब 3G आया था ना, एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर इन 2013 टू हेल्प माई फैमिली, बिकॉज थोड़ा सा डाउन था हम लोग, एंड आई वॉज इन पोदार, तो वहाँ का लाइफस्टाइल देख के ना बंदे लोग का, मैं आई वॉज फीलिंग रिजर्व ब्रो, आई वॉज फीलिंग फोमो और समथिंग लाइक दैट, मुझे कोप अप करने के लिए भाई मुझे भी ब्लैकबेरी चाहिए था, मुझे भी तभी iPhone 4S 5 ये सब फ़ोन आते थे मेरे, मैं जब कॉलेज में था, एंड बीइंग इन पोदार मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते थे, विप्रो एंड ऑल के CEOs एंड मैनेजमेंट्स के बेटे थे सब लोग, एंड they never judged, but still we wanted to cope up. Today I can achieve something because I learned how to do it. तभी नहीं था चांस, तो मेहनत करना पड़ता था, मेरी पॉकेट मनी भी 100 रुपये थी, वो भी 2 दिन के लिए, वो भी ख़त्म होती थी 1 दिन में, क्योंकि सब लोग कॉन्ट्रो करते थे, हम लोग पैसे था, थोड़ा टफ टाइम था पोदार में सक्सीड करना, ब्रांडेड कपड़े पहनने का आदत था, तो उसके लिए मेरे को, तो मैं कॉल सेंटर में काम करता था, I used to जुगाड़ ऑफ, आई used to do recharges, मोबाइल रिचार्ज लोगों के लेके, तो 2-3 रुपये वैसा मिल जाता था एक रिचार्ज के पीछे, अगर कोई 100 रुपये का रिचार्ज कर रहा है तो 10 रुपये मिलता था भाई, सो दिस इज़ हाउ आई लिव्ड ब्रो। मैंने इसके लिए मुझे मालूम है कि यार मुझे 350 रुपये कितना इंपॉर्टेंट था फोटोग्राफी का, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज मैंने कॉल सेंटर काम किया, बहुत किया, 5,000 सैलरी, 8,000 सैलरी, आई वेंट इनटू ड्रिंकिंग, I met a lot of friends who used to do everything. तो बाद में कैमरा जब लिया ना, तो मेरा प्लान नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली फ़ोटो शूट करना है, इट वॉज नॉट दैट वे, आई वॉन्टेड टू बी जस्ट अ कूल गाय विद अ कैमरा ब्रो, मतलब उधर में सेट होने का था या कोप अप करने का था कि यार चलो तुम लोग के पास बाइक है तो मुझे, मेरे पास कैमरा है, आई कुड क्लिक पिक्चर्स ऑफ यू एंड एवरीवन, तो ये रीज़न था। नेवर थॉट अबाउट इवेंट्स, बट एक फ्रेंड ने मुझे, उसके बहन का 25th बर्थडे था, तो उसने बोला कि उसको सरप्राइज़ देना है, घर में तू कैमरा लेके आएगा क्या, सो इम्पोर्टेंस ऑफ अ कैमरा, तभी फ़ोन भी नहीं होते थे अच्छे से, तो मैं गया, बोला यार चलो, एंड आई डेंट एक्सपेक्ट एनी मनी ब्रो, मैंने पहले से कोटेशन नहीं दिया था भाई मेरा ये चार्जेस है, नहीं, मैं जस्ट गया, बोला चल ना, दीदी का ही क्लिक करना है ना, तो आई टू कॉल अ दीदी, एंड तो वो लिया, घर में था, नियर बाय ओनली, घर में था, घर बंद किया था ब्लैकआउट में, एंड वो कैमरा पे पॉप अप फ्लैश होता था, उस पर फोटोज लिया मैंने, सो इट केम आउट वेल, शी वॉज हैप्पी, शी गिव मी समथिंग इन माई हैंड, इट वॉज 350 रुपीज़, 300-350 आई डोंट रिमेंबर, एक आध एक थम्सअप वम्सअप या कुछ पिए रहेंगे तो मालूम नहीं, तो 300 रुपये था, दैट्स व्हाट आई टुक एंड आई वेंट होम, बोला यार कैमरे पे ये कमाया, देन आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज इनटू फोटोग्राफी, वो लेके गया मुझे, उसने 2-4 इवेंट्स दिए मुझे, एंड फिर अर्निंग चालू हुआ, 1,000-800 उस हिसाब से, पर वर्ली के इवेंट्स करता था, तो मतलब एरिया, अरे भाई एरिया तू फोटोग्राफी करता है,
बहुत सारे लोग बोलते थे कि इन केस मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला है एंड आई नो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ये चीज़ों को. दे फील इट इज अ शिटी थिंग. इट दे आर ऑल्सो राइट बट नाउ ट्रेंड इज चेंज्ड. मुझे ऑप्शंस है, मैं कभी काम करूँ कभी नहीं. आई कैन कम एंड मीट एनी वन, आई कैन गो एनी टाइम एनी वेयर. मैं मेरे वाइफ को अच्छे से टाइम दे पाता हूँ, मैं मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ. आई डू देयर हाउस होल्ड वर्क बिकॉज दे आर ओल्ड. आई टू हेल्प देम इन डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क. कपड़े धोता था उनके, सब करता था. अगर मैं ऑफिस को जाता ये सब नहीं कर पाते थे. ऑफिस को जाता तो मैं था ना वहाँ पे. आई कुड गिव दैट टाइम एंड मैं वो मोमेंट्स अभी तक आई रिलीज देम. वो मेरे मन में आई नेवर फॉरगेट देम इवन माय पेरेंट्स आर नॉट देयर आफ्टरवर्ड्स इन फ्यूचर. ये मोमेंट्स मैं नहीं भूलूंगा. हेल्पिंग देम, दैट इज द रियल ब्लेसिंग विच आई गॉट. ठीक है मैंने पैसा नहीं कमाया रहेगा, मैंने कम कमाया रहेगा, बट मुझे उस हिसाब से अच्छे ब्लेसिंग मिले कि एटलीस्ट आई कुड, मतलब जो हम लोग में बोलते हैं भगवान ने उसके डिसाइपल्स के पाँव धोए थे, तो मैंने माँ बाप का एटलीस्ट 2-3 घर के काम तो किए एंड आई नेवर फील बैड अबाउट इट बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली माय पेरेंट्स हैव नॉट सीन. आई एम वेरी हैप्पी. आई टुक देम आउट, वी enjoyed. I used to take them to restaurants with my money. मैंने 1 रुपया नहीं मांगा. धीरे धीरे ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स थी मेरी लाइफ में जो मुझे करनी थी. बाय वेरिंग फर्स्ट अचीवमेंट्स वर लाइक आई वांटेड टू कोप अप. हाँ बट कॉलेज में नहीं हो पाया. बट यस आफ्टरवर्ड्स आई लव शूज. आई हैव अ लॉट ऑफ पेयर ऑफ शूज. तो मुझे स्नीकर हेड जैसे अभी टर्म आ गया स्नीकर हेड, तो आई कुडंट इवन अफोर्ड 500 रुपये का जूते तभी. या मतलब ले भी सकता था बट मुझे नहीं लेना था. आज आई डोंट लुक बैक while taking shoes. I don't look at my account. If I like it, I take it. ये मैंने छोटी छोटी अचीवमेंट्स थी जो मुझे करनी थी. मैंने लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोचा है, मैंने शॉर्ट टर्म सोचा है. हाँ मुझे वाइफ को और मुझे खुद को इंटरनेशनल जाना था. आई टुक हर टू दुबई. मैं दुबई गया उसको लेके विथ माई मनी विच आई अर्नड. कभी हमारे घर में एप्पल का डिवाइस नहीं आया था. आज 4-5 डिवाइसेस है ऑफ एप्पल. सो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यार मतलब मैंने बहुत पैसा कमाया है या नहीं, बट लाइक यू हैव केम फार. दीज वर माई क्या बोलते हैं बकेट लिस्ट, स्मॉल अचीवमेंट्स, मेरे छोटे छोटे स्टेपिंग टारगेट्स स्टोन्स बोल सकते हैं. तो ये टारगेट्स मैंने अचीव करना चाह रहा. अभी 5 ईयर का गोल है कि आई नीड एन अवार्ड. आई गॉट नॉमिनेटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. बहुत नॉमिनेशन आ गए. दादा साहेब फाल्के नॉमिनेशन आए, बहुत आए उनके भी. हाँ क्या? ये शॉर्ट फिल्म्स है, not on my name, but I used to work with a director. I was a cinematographer. Okay. So we got nominated there. Dada Saif Phalke के लिए. We did a film together, indie film called Void. So मेरे बड़े पर्दे पे मेरा नाम आ गया है. भले वो इतने लोगों ने नहीं देखा रहेगा, या जो मैंने जो पिक्चर किया है शूट, वो भार्गव चल रहा है. दुबई में अवार्ड आया उसको. बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में उसका नॉमिनेशन हुआ है. कैन शॉर्ट फिल्म में, डॉक्यूमेंट्रीज में वो गई है. लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच. तो मेरा नाम कहीं ना कहीं किसी ने देखा है एंड आई एम हैप्पी फॉर इट. कल मेरे बच्चे बड़े होंगे, मैं बोल पाऊंगा यार तेरे बाप ने ये किया है. इट्स एन स्मॉल अचीवमेंट. ये मैंने टारगेट रखा था. आई डिडंट वांटेड टू जस्ट गेट फेमस ओवर इंस्टाग्राम एंड मुझे वो सब नहीं चाहिए था. This was the real winning life when your family is your own like family मेरी fan है. They like my work. At least they don't. Some of them don't know what I do. They just think मैं just अभी भी लगता है फैमिली को कि मैं फोटोग्राफर ही हूँ. It's more beyond it. I do serials. I do documentaries. I've shot commercials. ये सब है. थोड़ा थोड़ा है. ये मेरी छोटी जीत है. पर्सनल माइलस्टोन्स है. This your entirety was covered in this monologue. बहुत बड़ा हो गया. नहीं, ये बाटली ऐसा लेके वो बाटली अवार्ड वाला है. अवार्ड बट लाइक एक मैनिफेस्टेशन की तरह आपने बता दिया कि लाइक क्या है क्या नहीं. लाइक नाइस. यस ब्रो, मैनिफेस्टेशन वर्क्स. मैं बोलता हूँ लोगों को, आप क्लीन सोचोगे, क्लीन, ठीक है, आप प्योरिटी से काम करोगे ना, कोई भी काम हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही प्रोफेशन, कुछ भी हो,
आप टीचर हो, हाउस कीपिंग करते हो, स्वीपिंग करते हो, आप अच्छे से करोगे ना, सब अच्छा होता है आगे. ट्रू. इट टेक्स टाइम. शिद्दत लगती है. शिद्दत लगती है, इतनी शिद्दत से. आई विल कीप द बॉटल अवे. यस यस. अरे तो But उसमें जाओ. एक चीज है कि लाइक द एस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन व्हिच यू गेव राइट नाउ वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि लोग हाफ में ही चीजें छोड़ देते हैं. फॉर मी ऑल्सो नाउ इट ऐसा भी टाइम आया रहेगा जब काम नहीं मिलता है या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, या एक बोलते हैं ना टेस्टिंग पीरियड रहता है जब पे ऊपर वाला आपको टेस्ट करता है, या फिर यूनिवर्स एक टेस्टिंग पीरियड डाल देता है कि यू आर नॉट एबल टू डू. कितना ट्राई कर नहीं हो रहा है. अभी द पीरियड इज गोइंग ऑन विद मी, सो आई नो क्या रहता है. समवन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू समवन ना कि लाइक अगर बैक टू बैक आगे मैंने शूट्स अलाइन किए 4 दिन के 4 शूट्स है और चारों एक साथ कैंसिल हो जाते हैं. Yes, मैं अगर happens. किसी को अभी तो हुआ है. किसी जस्ट को यहाँ पे आने के पहले ही आई गॉट सैड. मतलब ऐसा हुआ कि फरवरी का डे है 14-15. भाई कोई किसी के पास काम रहेगा तो बोलना, मैं फ्री हूँ. 14-15 फरवरी हैवी डेट है. मेरे को एक बंदे ने बुक किया एंड वन मोर अदर फोटोग्राफर. उनका लोनावाला में वेडिंग, इक्का गुजरात में वेडिंग. गुजरात वाला कैंसिल हो गया. बोला सर वो अपना बजट जम नहीं रहा है. पहले कंफर्म किया था, वहाँ पे कंफर्म हो गया था. इसके लिए दूसरा जो मेरे को पूछा था उसको मैंने नहीं बोला. मैंने दूसरे को कॉल लगाया, वो बोली मैंने दूसरे को बुक किया है अभी, आप नहीं बोले ना. और मुझे पर्सनली और एक इंक्वायरी आ रहा था जो मेरा शूट था, उनको भी प्रीच किया तो बोले कि नहीं, वी हैव बुक्ड समवन एल्स. मेरे एक डेट में 3 काम गए. सो दिस हैपेंस एवरीवेयर. देखो ये बोलता हूँ कि यार देखो, मैं पहले भी बोला हूँ पॉडकास्ट में, अभी 7 साल लगे ब्रेक इवन पे आने के लिए. ब्रेक इवन मतलब अगर मेरे को 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है तो 100 रुपया कमाने के लिए वापस, और 100 रुपये के ऊपर 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 7 साल लगे. तो इट वॉज नेवर टफ. आई थैंक माई वाइफ, देन गर्लफ्रेंड. शी आज वाइफ है, तो उसने मेरे को हर एक दिन आज के डेट तक, इधर आने के पहले तक सपोर्ट, इसके बाद भी सपोर्ट करेगी. शी सपोर्ट्स मी एवरी डे. वो मेरा ख्याल रखती है. शी लुक्स आफ्टर माई हेल्थ. शी मैनेजेस मी. शी यूज्ड टू मैनेज मी व्हेन शी यूज्ड टू नॉट वर्क. मेरा इंस्टाग्राम का पेज उसने बनाया. पेज पे पोस्ट करना, कैप्शंस लिखने से लेके, मतलब बोलते ना बारीक बारीक चीज़. मैंने टुक माई फर्स्ट कैमरा. वो टाइम पे वो कॉलेज गई थी, तो वो नहीं आई थी. मेरे डैड और मॉम आए थे, तो कैमरा लेके वो जो घूम रहा था ना उसके साथ, उसके फ़ोटोज़ क्लिक करना, बर्ड्स के फ़ोटोज़ क्लिक करना. आज मैं जो हूँ उसका 100% जो मैं हूँ उसका बैक ऑफ द, वो बोलते ना फीमेल सक्सेस, क्या है वो जो वुमेन, या शी कैन मेक यू सक्सेस. आदमी के पीछे एक नारी का औरत का होता था. यस. हाथ नहीं भाई, पूरा मतलब पूरा शरीर था जो मुझे पकड़ा था, और जो मुझे हर रोज़ मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ. एवरी डे आई वर्क. मुझे 1000 रुपये का भी काम आएगा तो काम है, मैं करूँ, मैं नहीं बोलूँ. ठीक है, मतलब ये होता है कि ये करना चाहिए. एंड शी सपोर्ट्स मी एवरीथिंग. जैसे हम लोग अपन आर्टिस्ट है तो अपना क्रेडिट कार्ड जल्दी बनता नहीं है, या अपना सिबिल कम होता है. तो उसने मेरे को सपोर्ट किया लोन पे मैकबुक लेने. एंड पहला मैकबुक जब मैंने लिया था प्री कोविड 2021 के कोविड में लिया था, जब मार्च में, पहला एप्पल का सिस्टम. तो शी हेल्प मी विद द फाइनेंस थिंग, बिकॉज उसका पेमेंट चालू था. एंड शी हैड अ क्रेडिट स्कोर. मेरे पास नहीं था, बल्कि आज मेरे पास 3 कार्ड है, बट तभी नहीं थे. इट टेक्स टाइम पीपल, व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ. मेरे पास एक कार्ड भी नहीं था. आज कंपनी फ़ोन करके मेरे पास आज, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे चाहिए थी. आज मेरे पास भरपूर है और मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होते. आई लाइक टू टेक थिंग्स विच आई लाइक, एंड आई लाइक टू एंजॉय माई लाइफ विच मैंने ड्रीम किया है. या अगर मुझे 5 स्टार में बैठ के इंजॉय करना है तो मैं करूँगा. ये मेरा लाइफ का गोल था कि मैं 5 स्टार में आऊँ, वेटर मुझे 10 बार सर्विस करे, तो मैं करूँगा. मैंने किया भी है और मैं करूँगा. मैंने 5 स्टार में तो ऐसे ही खाना खाया इवेंट्स पे,
शूट्स पे जाता था. मुझे बहुत हेल्प हुआ था, बहुत लोगों ने हेल्प किया, ऐसा नहीं वाइफ ही नहीं है, बट मेरे एक मम्मी मेरी ट्यूशन लेती थी, तो उसका स्टूडेंट है जो भाई जैसा है. ही इज इन मलेशिया, इज टू वर्क इन DHL. उसने भी बहुत सपोर्ट किया. ही गेव मी DHL. आई यूज्ड टू ऑफिशियली शूट फॉर DHL फॉर 5 years टिल 2021. मतलब सम थिंग्स डिडंट वर्क आउट. होता है, हार एंड जीत एक पार्ट ऑफ लाइफ है. हार नहीं माननी, दूसरी कंपनी और आएगी. टुडे आई हैव सिटी लिफ्ट विद मी, तो DHL से ज़्यादा काम बड़ा देता है. मुझे. हाँ, यस. DHL बड़ा है, बट या सिटी लिफ्ट भी इंडियन कंपनी है, बट देन उनका काम और उनका पे स्केल और ये सब ज़्यादा है. तो नेवरदलेस दिस पीपल आल्सो सपोर्टेड मी इन ईच एंड एवरीथिंग. देयर वर फ्यू पीपल यूज्ड टू जस्ट कॉल मी. उन लोग बुलाते थे कि आ जाओ शेल्डन, आ जाओ, आप ही शूट करो. उन लोग कम पैसा भी देते थे, चलता था, बिकॉज एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है. इनिशियल आप सब लोगों को क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जो कभी ना कभी जाने ही वाला है. बिकॉज शेल्डन भी 20 साल का था तभी काम कर रहा था, आज 30 का है. अभी सिलेक्टेड काम होता है, बिकॉज अपन वो काम नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे. और वही 100% क्लाइंट्स नहीं मिलते जो पहले मिल रहे थे, या जो आधे लोग को मिलते हैं. आधे लोग को हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं. अपन ट्राई करके भी कभी कभार नहीं मिलता. बट ये नहीं है कि यू आर नॉट अ गुड फोटोग्राफर और अ गुड आर्टिस्ट. गैलरी में सबके पेंटिंग्स लगते हैं, बट सबके खरीदे नहीं जाते. नहीं जाते. एग्जैक्टली. है ना. अपन भी एक गैलरी है, अपना भी इंस्टाग्राम पे गैलरी है, या सोशल मीडिया या वेबसाइट पे. तो सब सिलेक्ट नहीं होंगे, सबका बजट नहीं अप्रूव होगा. ट्रू. तो वहाँ पे रुकना नहीं है ना. यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर द डे. बारिश में हम लोग के लग जाते हैं भाई, क्या बोलना है, काम ही नहीं रहता है. संभालना पड़ता है, वो भी है. बहुत संभालना पड़ता है. अगर आप यंग हो तो ठीक है, यंग एज इन सभी यंग है. आप अनमैरिड हो तो ठीक है, आप मैरिड हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैरिड विद किड्स तो और डिफिकल्ट होता है. एक्सपेंसेस, तभी स्कूल चालू होते हैं, फीस होते हैं, बुक्स होते हैं, यूनिफॉर्म्स होते हैं. तो एक आर्टिस्ट या जो फोटोग्राफी करता है, या जो पॉडकास्ट चलाते हैं, या जितने भी आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करते हैं, या दे बिलीव ऑन सेलिंग, उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ऑफ सीजनल टाइम्स. बट थोड़ी ना उन लोग बंद करके बैठ जाते हैं. कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, कैमरा तो चालू ही रहता है. लेके चलो, आज फोन भी आ गए, स्ट्रीट स्टाइल करते हैं, गणपति के शूट्स करते हैं बहुत सारे लोग. आई फील हैप्पी लुकिंग. रोल होते रहना चाहिए. रोलिंग होते रहना चाहिए, काम करते रहो, बढ़ते रहो, पर आराम भी करो. यू शुड टेक अ रेस्ट, अदरवाइज बीमार पड़ जाओगे भाई. फिर मतलब नहीं है काम करके. But yes, before we close this podcast, you have any ending message that you want to pass? एंडिंग मैसेज यही है. आई डोंट नो, लेट इट कम फॉरवर्ड. आई डोंट नो हूएवर इज टॉकिंग. ये कौन बोलता है मुझे मालूम नहीं कि फोटोग्राफर को इतना पैसा क्यों देना. फोटोग्राफर है ना, आजकल हमें कोई चाय भी नहीं पूछता. इफ़ यू गो टू द होम्स, पहले इज्जत होता था. हम जूने फोटोग्राफर, मतलब 5-6 साल पहले हम लोग मिक्स में काम करते थे. व्हेन आई यूज्ड टू फ्रीलांस अ लॉट, तभी मैं फोटोग्राफर से बात करता था ना, तो उन लोग बोलते थे हम लोग का पहले बहुत इज्जत होता था. फोटोग्राफर आ गया, फोटोग्राफर आ गया, उसको बिठाते थे, तिलक लगाते थे, शगुन देते थे भाई फोटोग्राफर को पैसा लेके. आज उसकी वैल्यू नहीं है. कोई 10 रुपये भी नहीं एक्स्ट्रा देगा. क्यों देगा, आपको पैसा मिला है ना. बट भाई कितना पैसा दिया है. जब पैसे की बात आती है, फोटोग्राफर बुक करने की बात आती है, आप सपोज मैंने 100 रुपया बोला, तो आप उसको बोलोगे 50 में करो. अब यही चीज़ कैटरिंग वाले से करते हो. चलो ठीक है, खाना लोगों को खिलाना है ना, फोटोग्राफी का इम्पोर्ट. अब यही चीज़ इवेंट वाले से करते हो, जो ग्राउंड देता है, या लाइटिंग लगवाता है, या स्टेज बनाता है. जो आप स्टेज बनाते हो, जो आप खाना खाते हो, जो आप इवेंट में काम करवाते हो, उसके रिकॉर्डिंग, उसके फोटोग्राफी, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसका एल्बम हम फोटोग्राफर्स ही तो बनाते हैं. और हमें लास्ट में पेमेंट मिलता है. हमको एडवांस भी नहीं दिया जाता है, टोकन अमाउंट दिया जाता है भाई. और कैंसिल हो गया तो पैसा रिटर्न भी मांगते हैं. हॉल वाले नहीं देते रिटर्न. उनका रिफंड का जो है अमाउंट वो लेके बाकी का रिफंड देंगे. एंड वो अमाउंट हमसे ज़्यादा होता है. हमारा जो बजट रहता है ना, वो उनका अमाउंट रहता है रिफंड पैसा रखने का.
सबका काम हम करते हैं और हमारा काम एंड तक चलता है दिशांक। आप आज एक शादी शूट कर रहे हो, अगर मैं आपकी शादी कर रहा हूँ, शादी खत्म हो गई, हॉल वाले का काम खत्म हो गया, आप घर पे आओगे, फोटोग्राफर का काम तभी चालू होता है। रात को जाके घर पे डेटा कॉपी करेगा, उसके 2 बैकअप बनाएगा, फिर एडिटिंग के बाद जाएगा, खुद फोटो एडिट करेगा, क्लाइंट को भेजेगा, उसके पीछे ये आवर्स, फिर एडिटर एडिट करते रहेगा ना, 1 महीना लगता है वीडियोस बनाने के लिए, उसमें आप चेंजेस दोगे, म्यूजिक बदलो, ये बदलो, छोटा ये करो, छोटा ये डालो, हमारा इसका शॉट नहीं आया, हमारी फूफा नहीं आई, हमारी ताऊ नहीं आए, तो ये डालो। ये सब काम महीने भर चलता रहता है और उसके लिए हमको है ना पीनट्स मिलते हैं, हमको पूरा भत्ता नहीं मिलता, हमको पीनट मिलते हैं। तो मुझे बस यही रिक्वेस्ट है, यू ट्रीट अस लाइक द सेम। हमको बस एक रिस्पेक्ट दो, नेगोशिएशन कम रखो, हम नेगोशिएट करेंगे। कितने लोगों ने काम छोड़ दिया है, मैंने खुद भी कितना काम छोड़ दिया है, बिकॉज कम में काम करना परवड़ता नहीं है, क्लाइंट को बजट अपना परवड़ रहा नहीं है, अपन बीच में आके रुकते हैं तभी जाके काम मिलता है। बट मैं हर किसी का नहीं करता, अभी अपने को चॉइस करना पड़ रहा है, बिकॉज मेरी फैमिली बढ़ रही है, सर्वाइवल है, मेरे इक्विपमेंट्स, मैं बैग में 5 लाख रुपए लेके चलता हूँ, 2 कैमरा है, लेंसेज है, मेरे पीछे जो शोल्डर बैग होती है उसमें 5 लाख का सामान है। अगर मैं वो नहीं कमाऊँ, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। डैमेज का प्रॉपर्टी है, चोरी का इंश्योरेंस नहीं होता भाई गाड़ी जैसे, देयर इज नो कैमरा इंश्योरेंस एंड देयर इज नो इंश्योरेंस फॉर अस ऑल्सो। तुम गिरो, तुम देखो कितने फोटोग्राफर्स एक्सीडेंट से मरते हैं या जिनका एक्सीडेंट होता है बिकॉज बाइक से जाना पड़ता है, कोई क्लाइंट ट्रैवल भी नहीं देता तो बाइक से हरी करके जाना पड़ता है, एक्सीडेंट होता है बहुत। मैंने खुद एक रिप्लेसमेंट में जाके शूट किया है 2018 में, बिन मौसम बरसात थी जनवरी में, एंड इट वाज माय बर्थडे एंड आई गॉट अ कॉल बिफोर केक कटिंग। एक कॉल आया तो मैंने फटाफट केक किया, बोले कि हमने जो फोटोग्राफर बुक किया था, मेरा दोस्त वहाँ पे गया था अटेंड करने, तो उनका फोटोग्राफर पहुंचा ही नहीं था, तो ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग, उसके रिलेटिव में था, मेरे दोस्त के रिलेटिव में था, तो वो पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि फोटोग्राफर का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पा रहा है। तो उसने मेरे को कॉल करके अर्जेंट बुलवाया, दादर में ही था शूट, नज़दीक ही था घर से, तो आई कुड रीच ऑन टाइम। ये होता है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट, देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर अस। Bro, nice. 1 hour of discussing your photography journey. It was beautiful. बहुत किस्से सुने हैं, but this was most different and unique बोल सकते हैं, because इसमें तेरा स्ट्रगल भी है और तेरा लाइक एंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है। पहले कैमरे के लिए मेरे माँ के पास रोया था, हाँ, आई क्राइड, मुझे कैमरा ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज 45,000 उन्होंने मेरे लिए कैमरा के लिए 45-50,000 देना, उन लोग को ऐसा लग रहा था कि यार आई एम सेविंग दैट फॉर योर फ्यूचर। वो मैं पोदार में था, दे वर थिंकिंग आई विल एस्पायर एंड टेक अ फ्यूचर स्टडीज इन CA और CS और यू नो गुड इन अकाउंट्स एंड ऑल, बिकॉज दे थॉट दैट वे। आई वॉज गुड इन स्टडीज, मैं पढ़ाई में स्कूल से अच्छा था, कॉलेज भी अच्छा किया, मेरे को घर पे रोना पड़ा था, आई टू क्वारल, झगड़ा करके मैं रोया था मेरे पहले कैमरा के लिए। फिर नोबडी वाज सपोर्टिंग, पहला 300 रुपया तो आ गया, बाद में छोटा मोटा शूट्स तो आ गया। वन डे आई शॉट विथ देवेंद्र फडणवीस in 2014 and we clicked a picture together, it's still on my Facebook, I'll share it. We clicked a picture देवेंद्र फडणवीस सर के साथ, हम लोगों ने शूट किया, पीटा के लिए था, एंड हम लोग ने पिक्चर एक शूट किया था। एंड वो फोटो मैंने जब माँ बाप को दिखाया, एंड दैट टाइम माई डैड पैटेड माई बैक, इज लाइक ओके डू इट। तभी उन्होंने मुझे बोला कि यार चलो कर लो, दिख रहे हो। मेरी भाभी ने भी जब, क्योंकि मेरी बीवी अच्छे घराने से, मतलब उनके पेरेंट्स सर्विस में है, एंड वो अपनी लड़की वो भी खुद सर्विस में है, शी इज़ अ प्रोफेशनल, शी इज़ इनटू अ प्रोफेशन, टीचिंग।
उनकी लड़की आर्टिस्ट को दे रहे, एंड बिकॉज ये मायने होता है, दिस कम्स इन while इन पिक्चर getting वाइल, married, yeah. ये होता है कि यार किसी के घर में लड़की दे रहे है, ये काम क्या कर रहा है, हम्म, बिजनेस है, बिजनेसमैन बोल सकते हैं, पर हम लोग आर्टिस्ट है। बिजनेस हम लोग फोटोग्राफी धंधे जैसे नहीं देखते, आर्ट की तरह देखते हैं। धंधे जैसे देखते रहेंगे तो सिर्फ फोटोज खींच करके पैसा लेके दे देते थे। वी बिल्ट द इमेजेस, वी क्रिएट देम, एडिट देम। तो मेरी भाभी ने भी बहुत तारीफ की थी, मुझे मतलब इमोशनल फील हो रहा था तभी जब बात करने गई, एंड विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। मेरे माँ बाप भी नहीं बोले, पर मेरी भाभी ने बोला कि तुमको मालूम है ना ये फोटोग्राफर है, मेहनत तो बहुत करता है, चलेगा कि नहीं। दे एक्सेप्टेड इट, नॉट दैट, बट देन शी सेड लाइक खूप मेहनत करतो, दिवस रात्र काम करत असतो, मेहनत आहे त्याची, बघा. Because I know your wife personally also. हाँ हाँ, like, you know my wife personally, obviously same school, but same like we were like head prefects of अच्छा, you all were same batch? No, yeah, same house, okay. same house का prefect था मैं, येलो Oh. हाउस का था और वो And येलो हाउस की she was prefect your फोर्थ में. Yes, prefect partner, okay. yes. So you know her very well. All thanks to Yes. everyone who supported people like us, artists. सब जगह पे जो है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी आर्ट फील करता है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखना, दिस इज माय मैसेज टू देम. Nice. I'll follow your details below. I'll give you the entire जो भी रहेगा contact details वो मैं description में डाल दूंगा, and even I'll post it in your comment section के इसमें pin करके रखूंगा. If anyone wants to go and have their wedding done कहीं पे भी भारत में, कभी भी आउटसाइड भी चलेगा यार, सब भारत के बाहर भी अगर तुम लोग का बजट अलाउ कर रहे हैं, you can contact Sheldon. Sheldon is an amazing photographer. Give me the because reference of Dishank, I'll हाँ. discount you straight away. किससे 30 किससे 10% डिस्काउंट ही ज्यादा भी दे देंगे, अच्छा काम रहेगा तो दे देंगे. देखते हैं. बट लाइक इफ यू लाइक द पॉडकास्ट, यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी करने का आप कर सकते हैं बिंदास. आपको शेल्डन से बात करने का तो या फिर कुछ सलाह लेने का तो जो मैंने कांटेक्ट दे दिया है नीचे, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो. और जैसे उसने कहा कि घाई मत करो फोटोग्राफी ये फील्ड में या जल्दी ऊपर पहुंचने की, बिकॉज इट टेक्स टाइम. एंड सीनियर्स की सुनो, टेक्स टाइम, एफर्ट, बैठना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, सब डेटा देखना पड़ेगा, फिर क्या बोलते हैं, क्यूरेट कर, खुद को क्यूरेट करो. मेरा अच्छा शॉट नहीं है, मेरा बुरा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, तभी अच्छा हो जाएगा. सब शॉट डालते जाओगे तो मतलब नहीं है भाई. Yes. That is it for today. तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा के, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टीम. श्री मातरे नमः नादेश.